नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। सुबह 6 बजे से लगातार चुनाव को लेकर आपको मिल रहा है सबसे पहले हर अपडेट सिर्फ भारत 24 पर। झारखंड में दोपहर के 1 बजे तक अभी तक अच्छा खासा वोटर टर्नआउट है। 50% का आंकड़ा पार हो चुका है 1 बजे तक। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। झारखंड में लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। लोग बात कर रहे हैं विकास की, लेकिन लोगों के विकास की परिभाषा क्या है ये नतीजे बताएंगे। फिलहाल प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जनता लगातार कर रही है। सुबह से आपको हर अपडेट भी दे रहे हैं। और देखिए, ईचागढ़ में दोपहर के 1 बजे तक 50% वोटिंग हुई। कांके में 1 बजे तक 41.66%, कोडरमा में दोपहर 1 बजे तक 47% और वहीं कोलेबिरा में दोपहर के 1 बजे तक 52%, खरसावा में 1 बजे तक 53%, खूंटी में 50%, गढ़वा में 47%, गुमला में 50% और दोपहर के 1 बजे तक चक्रधरपुर की अगर बात करते हैं तो वहां 46% वोटिंग हो चुकी है। चतरा में 44%, चाईबासा में 47%, छतरपुर में 44%, जगन्नाथपुर में 46%, जमशेदपुर पश्चिम में 35.93%, जमशेदपुर पूर्व में 36.92% वोटिंग हुई है। जुगसलाई में 47, तो गंज में 43.23% वोटिंग हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हर तस्वीर भारत 24 पर लगातार आप देख रहे हैं। दिग्गजों ने वक्त रहते वोटिंग की और सबसे पहले तस्वीर में दिखाई थी आपको राज्यपाल यहाँ पर जो पहुंचे थे और उनकी ओर से वोट कास्ट किया गया। तो उन्होंने कहा कि जनता विकास के नाम पर वोट दे, अपने घरों से जरूर निकले, अपना वोट कास्ट जरूर करें। ऐसे में झारखंड की 43 सीटों पर अच्छा खासा अभी तक वोटर टर्नआउट नजर आ रहा है। हर पार्टी के नेता अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि झारखंड में यह पहला फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि पिछले 4 चुनाव का ट्रेंड अगर देखा जाए तो यह माना जाता है कि इन रिजर्व सीट पर जो पार्टी बढ़त बनाती है वो पार्टी सत्ता में आती है। यही वजह रही कि दोनों ही दल, चाहे वो जेएमएम हो या बीजेपी, पूरी ताकत के साथ जुटी हुई नजर आई। एक तरफ जहां बीजेपी ने करप्शन का मुद्दा गिनाया, एक तरफ जहां लगातार आदिवासियों के हित की बात करते हुए कहा कि उनके हकों पे जिन्होंने डाका डाला, जिन्होंने करप्शन किया, उनको बख्शेगी नहीं जनता। और ये कहते हुए लगातार हमला बोला। रोटी माटी बेटी कितना चलने वाला है इस बार नारा, ये भी देखना होगा। दूसरी तरफ संविधान बचाने की जो बात विपक्षी पार्टी कर रही है उस पर जनता करेगी कितना एतबार, ये भी देखना होगा। करप्शन के जिस मुद्दे को भुनाने की बीजेपी ने कोशिश की वो काम करेगा या फिर सरकार ने जो बाद में कई ऐलान किए संकल्प पत्र में वो काम करता नजर आएगा। ऐसे कई महत्वपूर्ण जो इस वक्त विषय हैं वो चर्चा के लिए लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ में इस वक्त हैं, यश श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ में है, राहुल लाल पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ में है। सभी का एक बार स्वागत है। हिमांशु जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, अभी तक जो वोटर टर्नआउट है अच्छा खासा है 50%, और 50% मतलब जनता बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी अपनी निभा रही है इस लोकतंत्र के महापर्व में। यह किस ओर इंगित करता है आपके लिहाज से? डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, आपको आवाज मिल रही है क्या? जी जी जी, अब आपकी आवाज आई है। 50% जो है मतदान अभी तक हुआ है और मैं बाकी सबसे यही निवेदन करूंगा कि और बढ़ चढ़कर मतदान करें। और जहां तक ये जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण रूप से बहुमत में आने वाली है, इसके मैं आपको कुछ कारण भी बताऊंगा क्यों आने वाली है। जी। पिछली सरकार ने कुछ वादे किए थे झारखंड की जनता से, जैसे कि 5,000 का भत्ता देगी 12वीं पास वालों को, स्नातक वालों को 7,000 रुपए भत्ता मिलेगा, नवविवाहित लोगों को 51,000 रुपए का मिलेगा, 600 रुपए का सिलेंडर जो है मिलेगा। बकाया उसके बाद क्या हुआ, 600 करोड़ का भूमि घोटाला हुआ है, 1,000 करोड़ का जो है नरेगा घोटाला हुआ है, 350 करोड़ रुपए जो है हमारे दूसरे प्रवक्ता बैठे हैं उनकी पार्टी के एक महान नेता के घर से पिलरों में पाए गए हैं, 1,000 करोड़ का जो है वहां भूमिगत घोटाला हुआ है। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से, और घुसपैठ की जो बहुत बड़ी समस्या एक आ रही है, यहां तक कि दिल्ली हाई कोर्ट ने और होम मिनिस्ट्री ने एक जो है गाइडलाइन दी है कि आप जो है इंडी गठबंधन की जो लोग हैं इनको
कि उसके ऊपर डेमोग्राफिक एक डिटेल निकाल के दे कि घुसपैठ क्यों हो रहा है। 44% से जो है SC ST कम्युनिटी जो है 28% आ गई है। तो ये सब हो रहा है, इसकी वजह से झारखंड की जनता ने जो है मान लिया है कि ये लोग विरोधी हैं। एक तो जनता के विरोधी हैं, घुसपैठियों को अंदर लाने वाले हैं। इस वजह से जो है झारखंड की जनता जो है इनको पूरा नकार रही है। उसके बदले हमारे तरफ क्यों जा रही है? हमने क्या क्या अब तक किया है? हमने 5 लाख महिलाओं को जो है लखपति दीदी बनाया है। जनजाति विकास निगम में 150 करोड़ रुपए पहले का योजना थी, अब 300 करोड़ ठीक है। रुपए दिया है। अनुसूचित जनजाति निगम में 300 करोड़ रुपए दिए हैं। संवेदनशील मैं सर आपके पास वापस लौट रही हूँ। आइए एक बार फिर से अपनी चर्चा पर हम वापस लौट रहे हैं। और बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि इन्होंने जो आदिवासियों के हकों पर डाका डाला है उसका नतीजा इनको इस बार भोगना पड़ेगा। ये श्रीवास्तव जी, इसका क्या जवाब है? देखिए, ये जो अभी देखिए बीजेपी वाले तो लंबी लंबी फेंकते ही रहते हैं, लेकिन अगर इन्होंने झारखंड में इतना ज्यादा कमाल करने की सोची है या इनकी पार्टी इतने तीर मार रही है तो इनसे पूछिए वो मिथुन दादा का पर्स किसने मार लिया भैया झारखंड में स्टेज पे? या तो सारे जेब कतरे भाजपाई हैं या सारे भाजपाई जेब कतरे हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मिथुन दादा का पर्स आपने मार जो लिया, घुसपैठी बुला रखे हैं ना, आए थे स्टेज पे, उनकी जेब काट ली किसी ने, पार्टी वाले ने। ये क्या देंगे जनता को? इनकी पार्टी के बड़े बड़े प्रचारक सेफ नहीं है, ये क्या बात कर रहे हैं? और फिर ये बात करते हैं सरकार किसकी है? तो भैया सुनिए, झारखंड ये है, यहां है झारखंड। ये मैप अगर दिख रहा हो आपको तो ये झारखंड है। इसका सीमावर्ती इलाकों से थोड़ा सा दूरी है, एकाध राज्य बीच में है। यदि इसमें भी घुसपैठिए घुस रहे हैं तो इनके गृह मंत्री जी को जवाब देना चाहिए ना कि 11 साल से सत्ता में बैठ के क्या झांझ बजा रहे हैं गृह मंत्री जी, विधायक खरीद रहे हैं? किस बात के दावे ठोकते हैं फिर आप? जहां जिस कर्नाटक में आपके जैसे नेता जो है 4% जब घुसपैठियों को आरक्षण देंगे, कोई मुद्दे नहीं है टेंडरों में इंडिया कांग्रेस पार्टी जो है वो झारखंड 4% टेंडर में कौन दे रहा है? जनता कौन धांधली कर रहा है? करेगी? कौन डेमोग्राफिक कम ला रहा है? इंडिया या कांग्रेस पार्टी आपको धोखा नहीं देगी। 7 गारंटी में हमने आपको MSP देने का वादा किया है, महिलाओं की सुरक्षा, समाज में सामाजिक न्याय, हम इन सब बातों की बात कर रहे हैं। और बीजेपी वाले आपसे वही 11 साल पुरानी घिसी हुई रिकॉर्ड सुना रहे हैं जो सुना के इनने 14 का चुनाव जीत लिया, उसके बाद कुछ नहीं किया, फिर 19 का चुनाव जीत लिया, कुछ नहीं किया, अभी भी ये कुछ नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की छवि का खंडर ढोते हुए भाजपा वाले अब बौराने लगे हैं और ऊल जलूल मैं वापस लौट रही हूँ।